मिली और वो इन्फॉर्मेशन प्रूव हो गई है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने दूसरे मुल्क के सरबराह का दिया हुआ तोहफ़ा बाज़ार में बेचा है। तो ये मेरे लिए बहुत ही अनएक्सपेक्टेड और अनफॉर्च्यूनेट था कि ये कैसे मुमकिन है? ये भला मुमकिन भी हो सकता है? क्या इस पर बिलीव भी किया जा सकता है कि किसी मुल्क का वज़ीर आज़म दूसरे मुल्क के सरबराह का दिया हुआ तोहफ़ा बाज़ार में बेच देगा? क्या ऐसा कोई वाक़या दुनिया में पहले भी मौजूद है? क्या तारीख़ में कभी किसी वज़ीर आज़म ने तोहफ़ा बेचा है? ये बहुत बड़ी बात थी, ये बहुत बड़ी खबर थी। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान पीस टीवी और मैं हूं अमार। नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद की लाइब्रेरी में हम मौजूद हैं। नाजरीन, आपको बताता चलूं, जैसे मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर साफ़ी हैं और बहुत उम्दा, इनकी एक सक्सेसफुल स्टोरी भी पाकिस्तान में बहुत पॉपुलर हुई। इब्रार खालिद साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं सर। जी, थैंक यू। ना इब्रार खालिद साहब से हम मज़ीद सवालात भी और इनकी सहाफ़ती कैरियर जो इन्होंने काम किया, कितना मुश्किल था, कितना कठिन था, उसके बारे में भी आपको अपडेट करेंगे। तो नाज़रीन, जैसा कि आप देखते हैं कि पाकिस्तान क्या दुनिया का कोई भी कंट्री हो, वहाँ सहाफ़त करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। ये मुश्किल कैसे होता है? क्या इसमें कार फरमा है? कौन लोग रुकावटें खड़ी करती हैं? इसके बारे में जो है, मैं क्योंकि शोबा सहाफ़त में मैं खुद भी कितना आपको यहाँ थ्रेड्स आते हैं, कितना आपको जो हरासा किया जाता है। तो तोशाखाना है कि असल में मैं इतना बता दूं, जो कि हमारे जो वज़रा होते हैं, वज़ीर आज़म, दूसरे मिनिस्टर्स हो गए, उनका एक खाना, एक बिल्डिंग है जहाँ पर उन्हें गैर मुल्क जाते हैं, उन्हें गिफ्ट देते हैं लोग, वो गिफ्ट होते हैं पाकिस्तान में आ जाते हैं। ये असल में एक कह सकते हैं हमारी सरकारी अमानत है, ट्रेजरी कह सकेंगे, ट्रेजरी में ये जमा हो जाता है। तो उसमें ये था कि वो इमरान खान ने कुछ चीज़ें अपना सेल आउट कर दी थी, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान तहरीक इंसाफ के। तो उस पर इन्होंने इस स्टोरी पर काम किया था और इस पर लगे रहते, इनको क्या मुश्किलात आई हैं, क्या दिक्कत आई हैं। कहते हैं सहाफ़ी बिक जाते हैं, स्टोरी पब्लिश नहीं होती। तो सहाफ़ी जो है ना, इस तरह के होते हैं, इस तरह होते हैं। अक्सर ये ब्लेम आता है, लेकिन राना इब्रार खालिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। क्या आपके साथ भी? जी, ये तो ओपन फैक्ट है। बहुत सारे मतलब टीवी चैनलों पर हर जगह पर ये चीज़ आ चुकी है कि मैंने 2.5 साल जद्दोजहद की सिर्फ इन्फॉर्मेशन के असूल के लिए, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के हवाले से थी। मैंने 23 नवंबर 2020 को राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत एक आरटीआई भेजी थी सेक्रेटरी कैबिनेट अभियान को, जिसमें मैंने इमरान खान को बतौर वज़ीर आज़म गैर मुल्की दौरे जो उन्होंने किए, उन वहाँ पर दूसरे गैर मुल्की सरबराहान से मिलने वाले तहफ़ की तफ़सील माँगी थी कि कितने तहफ़ मिले हैं, उसमें उनकी क्या डिटेल है, क्या स्पेसिफ़िकेशन है, फिर उनके लिए कितनी पेमेंट की इमरान खान ने और वो पेमेंट किस अकाउंट से हुई। इस तरह के 4-5 सवाल थे जिनकी इन्फॉर्मेशन, जिनका जवाब मुझे नहीं दिया गया। फिर उसके लिए एक इंडिपेंडेंट इदारा है, ऑटोनमस बॉडी है, पाकिस्तान इन्फॉर्मेशन कमीशन। वहाँ पर मैंने अपील की और अपील में का हक मेरे हक में फ़ैसला हुआ था और 7 दिन में हुकूमत को ऑर्डर हुआ था कि वो तहफ़ की तफ़सील जो मैंने सवालात पूछे हैं उसकी इन्फॉर्मेशन दे दी जाए। लेकिन उस वक़्त की हुकूमत, आप जानते हैं कि पीटीआई के दौर में एक मतलब बदतरीन फ़ाशिस्ट हुकूमत थी और मीडिया के ऊपर बदतरीन सेंसरशिप का दौर था। बड़े-बड़े एंकरों के प्रोग्रामात बंद कर दिए गए थे, टीवी चैनलों को थ्रेट किया जाता था, अखबारों को अखबार जलाए जाते थे। बड़े म मतलब एक पाकिस्तान के बड़े अखबार है, उसके चीफ एडिटर को जेल में डाला हुआ था। ये सारी चीज़ें उस वक़्त हो रही थी। इसके अलावा बड़े-बड़े सहाफ़ियों को अचानक गायब कर दिया जाता था, जिसमें मतीउल्लाह जान हैं, बाकी सहाफ़ी हैं, असद तुर्क को उसके घर पर हमला करके फेंटी लगाई गई, मारा गया। तो उस वक़्त ये सारी चीज़ें फिर मुझे भी बर्दाश्त करनी हुई, इनको फ़ेस करना पड़ा कि जब मैंने मेरे हक़ में फ़ैसला हुआ तो गवर्नमेंट ने इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड की, तो फिर मैंने कानून का रास्ता अख्तियार करते हुए इम्प्लीमेंटेशन की दरखास्तें दी, जिन पर भी ऑर्डर जारी हुआ, तब भी हुकूमत ने इनकार कर दिया पाकिस्तान इन्फॉर्मेशन कमीशन को एक लेटर लिखकर। फिर मैंने
हुकूमत के खिलाफ मतलब सेक्रेटरी कैबिनेट डिवीजन और डिप्टी सेक्रेटरी जो इंचार्ज होता है तोशाखाना का, उस उनके खिलाफ मैंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की एप्लीकेशन मूव की थी, जिसकी पर उनको सज़ाएँ होनी थी तौहीन अदालत के तहत। तो पहले तो मुझे टेम्पटेशन दी गई, लालच दी गई, ब्राइब करने की कोशिश की गई। सेक्रेटरी कैबिनेट डिवीजन ने खुद अपने मुँह से मुझे कहा। अच्छा, खुद आपको उन्होंने ये ऑफ़र कर दी कि आप इस स्टोरी को क्लोज़ कर दें, आपको हम पेमेंट कर देते हैं, कुछ दे उनका देते हैं। कहना था बाकौल उनके कि गुज़श्ता रोज़ उन्होंने मुझे खुद फ़ोन करके चाय पर दावत दी, चाय की बुलाया था और मेरे जानने वाले थे, मैं चला गया। तो उनका बाकौल के गुज़श्ता रोज़ प्राइम मिनिस्टर ऑफ़िस में मीटिंग हुई, जिसमें प्राइम मिनिस्टर भी मौजूद था और प्रिंसिपल सेक्रेटरी उस दौर के जो थे आज़म खान, उन्होंने कहा कि एट एनी प्राइस ये मामला ख़त्म करवाओ। तो मुझे सेक्रेटरी कैबिनेट नवीन अहमद नवाज सुखेरा ने कहा कि आप अपनी एप्लीकेशंस विथड्रा कर लें, आप जो मांगेंगे मैं आपको दिलवा दूंगा, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब इसके ऊपर सख्त परेशान हैं। तो मैंने उनसे कहा कि जनाब आप ऐसा करें कि मैं फिर आप भी मेरा एक काम करें। उन्होंने कहा जी बताएं। मैंने कहा कि आप को मैं विड्रॉल लिख के दे देता हूँ अभी, आप इमरान खान की तहफ़ की जो फाइल है उसकी फोटो कॉपी मुझे ऑफ द रिकॉर्ड दे दें, मैं आपका नाम भी नहीं लूंगा। तो इसके ऊपर वो उछल पड़ा, उसने कहा कि क्यों, प्राइम मिनिस्टर को पता है कि फाइल मेरी कस्टडी में है। तो मैंने कहा ठीक है, फिर आप मुझे ऑन द रिकॉर्ड दे दें, कानून के तहत आप देने के बाद और वजीर आजम आपका कुछ नहीं बिगाड़ क्या सकता। उन्होंने ऑन रिकॉर्ड दिया आपको? नहीं, मुझे नहीं दिया था, ये तो मौजूदा हुकूमत में सारा रिकॉर्ड तोशाखाना का पब्लिश हुआ। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहूँगा, मैं कोई मतलब है कि यहाँ पर ना तो कोई विक्टिम कार्ड आज तक खेला है, ना मैं किसी को खेलने दूँगा, ठीक है? लेकिन मैं ये बताऊँगा कि ये जो जद्दोजहद है तोशाखाना की इन्फॉर्मेशन की, 2.5 साल की जद्दोजहद के बहुत सारी हासिलात हैं। इसमें मैंने बहुत सारी सख्तियाँ बर्दाश्त की, मेरे घर पर एजेंसियों के लोग आए, मेरी वालिदा को भी धमकियाँ दी गईं। फिर सवात में हमारे ऊपर कातलाना हमला भी किया गया। इसके अलावा मेरे वकील को भी धमकियाँ दी गईं। मेरे भाई के खिलाफ, मेरे कज़न के खिलाफ 3-3 मुकदमात किए गए राजनपुर में और बहुत सारे इस तरह की विक्टिमाइज़ेशन हुई। वो सारी क मैंने वो जो इलाकाई इलाकाई प्रेशर होता है, जो वहाँ के लोग इस्तेमाल करते हैं, इलाका ही नहीं था, पीटीआई के लोगों ने सियासी था। पीटीआई के लोगों ने फैब्रिकेटेड मुद्दई पैदा करके एक फिक्टिशियस जो कि वक़्वा वजूद नहीं रखता, एक जाली वक़्वे की 3 मर्तबा एफआईआर करवाई और तीनों मर्तबा कोर्ट से डिसमिस हुई, पीटीआई के दौर में डिसमिस हुई। बल्कि एक एफआईआर जो है ना उसमें मेरे भाई का फोरेंसिक टेस्ट भी किया गया, वो भी नेगेटिव आया और वो भी डिसमिस हुई है। 2 मर्तबा एफआईआर पीटीआई के दौर में डिसमिस हुई। ये सारी चीज़ें मैंने बर्दाश्त की। इनका हासिल वसूल ये है कि नंबर 1 तो मौजूदा गवर्नमेंट को तोशाखाना की पॉलिसी तब्दील करनी पड़ी, नई लेजिस्लेशन हुई, नए रूल्स आ गए हैं, जिसके मुताबिक कोई भी हुकूमती ओहदेदार जब गैर मुल्की दौरे पर जाता है और वहाँ पर उसको कोई भी तोहफ़ा मिलता है, तो वो पाबंद है पहले उसको तोशाखाना में जमा करवाए। अगर वो तोहफ़ा $300 से ज़्यादा मालियत का है, तो वो कोई भी उसको नहीं ले सकता, वो तोशाखाना में ही जाएगा, वहीं पर रहेगा। जो तोहफ़ा $300 मालियत से कम है, वो 100% प्राइस पेमेंट करके अपने पास रख सकते हैं। ये खरीदते नहीं हैं। मैं आपके नाज़रीन को एक बात बता दूँ, इस कोई कहे अगर कि हमने तोहफ़ा खरीदा है, तो ये झूठ बोल रहा है। तोहफ़ा रिटेन किया जाता है और जो रिटेन करने वाला है, वो अपनी एप्लीकेशन में एक दरख़्वास्त देता है, उस दरख़्वास्त में लिखता है कि ये तोहफ़ा मुझे फलाँ मुल्क के सरबराह ने या फलाँ डिग्नेटरी ने पेश किया था। ये मेरे लिए यादगार है और मैं इसको बातौर यादगार अपने पास रखना चाहता घर में रखना चाहता हूँ। हूँ। जी, अपने पास रखना चाहता हूँ। ये लिखता है और फिर एक ₹20 के स्टाम्प पेपर पर अंडरटेकिंग देता है कि मैं तमाम रूल्स की पासदारी करूँगा। एक तो ये इसकी हासिलात है कि नई पॉलिसी के तहत $300 से महंगा तोहफ़ा कोई भी नहीं ले जा सकेगा। 100% पेमेंट करके भी नहीं ले सकता। जो $300 मालियत से कम मालियत का तोहफ़ा है, वो 100% उसकी कीमत अदा करेगा, फिर ले जा सकता है अपने घर रखने के लिए।
दूसरा ये है कि 2022 से 2002 से लेकर 2023 तक का तोशाखाना का तमाम रिकॉर्ड ओपन हो चुका है, जो कि काबीना डिवीजन की वेबसाइट पर दस्तयाब है। हर पाकिस्तानी उसको देख सकता है और उसमें ये है कि हम बिल्कुल गैर जानिबदार हैं। खैर जनब ज़र की बात यही करूँगा कि सिर्फ़ ये सवाल भी उठता है कि सिर्फ़ तहरीक-ए-इंसाफ़ के केस को क्यों उठाया गया? अच्छी काविश है कि आपने एक सियासी जमात को उठाया है, उसका मंज़र आम पे स्टोरी आ गई है, तो इसके अलावा मैंने तहरीक इंसाफ नून लीग होगी, पीपल्स मेरी पार्टी। माज़रत के साथ मैंने तहरीक इंसाफ के खिलाफ कुछ कुछ भी नहीं किया। मैंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान को मिलने वाले तहफ़ की तफ़सील दी। तहाइफ़ की, ठीक वो है। वज़ीर आज़म चाहे कोई भी होता, क्योंकि मुझे मेरे सोर्सेज़ से ये इन्फॉर्मेशन मिली और वो इन्फॉर्मेशन प्रूव हो गई है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने दूसरे मुल्क के सरबराह का दिया हुआ तोहफ़ा बाज़ार में बेचा है। तो ये मेरे लिए बहुत ही अनएक्सपेक्टेड और अनफॉर्चूनेट था कि ये कैसे मुमकिन है? ये भला मुमकिन भी हो सकता है? क्या इस पर बिलीव भी किया जा बहुत बड़ी खबर थी, जिसके ऊपर मैंने वज़ीर-ए-आज़म की इन्फॉर्मेशन माँगी। कोई एक्स, वाई, ज़ेड जो भी होता मैं उसी की माँगता, चाहे वो नवाज़ शरीफ होता, चाहे वो आसिफ ज़रदारी होता, चाहे वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो भी क्यों ना होतीं। अगर उन्होंने कोई तोहफ़ा बेचने की मुझे इन्फॉर्मेशन मिलती, मैं उनके बारे में भी ऐसे ही माँगता। लेकिन अब रिकॉर्ड सिर्फ़ इमरान खान का नहीं आया है। तमाम लोगों का जिनको तहफ़ मिले, चाहे वो घर ले गए, चाहे उन्होंने तोशाखाना में जमा करवाए, उसमें सहाफ़ी भी शामिल हैं। मतलब मैं अपने दोस्त अपने कौन-कौन शामिल है? अपने बड़े भाई का नाम बिल्कुल बड़े फ़ख्र से लूँगा, रऊफ़ कलासरा साहब का, कि उनको जो भी तहफ़ मिले, वो डेलीगेशन में वज़ीर-ए-आज़म के साथ बैरून मुल्क गए। उन्होंने वो तहफ़ वो जो 20% कीमत देकर घर ले जाएँ, वो भी नहीं दिए, वो सहूलत नहीं अवेल की, बल्कि उन्होंने तहफ़ तोशाखाना में जमा करवा दिए। मैं आई प्राउड ऑन रऊफ़ कलासरा साहब। के अलावा और भी साफ़ी हैं, तमाम सियासतदानों के नाम आए हैं। सारा कच्चा-चठा लोगों के अवाम के सामने आ गया है। अब अगर उसमें कोई भी कानून की खिलाफवर्जी है, पाकिस्तान के अंदर 50,000 साफ़ी मौजूद है, उनको एक ओपन अपॉर्च्युनिटी मिल गई है कि वो उसको इन्वेस्टिगेट करें और वो सामने लेकर आएँ। जिसकी भी कोई बेकायदगी है, कोई चोरी है, तोहफ़े घर ले जाना महज़ ये चोरी नहीं होती। चोरी उसमें ढूँढनी पड़ती है। तो मैंने ये किया है, बाकी अब 50,000 साफ़ी है पाकिस्तान में, वो करेगा ये, मैं बड़े कॉम्पिटेंट साफ़ी हैं पाकिस्तान में, मुझे होप है वो बिल्कुल वो करेंगे। बल्कि मुझसे कोई गाइडलाइन लेना चाहता है, मुझसे कोई मदद लेना चाहता है, मैं बिल्कुल टेक्निकली हर तरीके से उनकी मदद करूँगा कि कैसे काम कर सकते हैं आप। अब तो ओपन फ़ील्ड है, बल्कि 99 से 2002 का रिकॉर्ड भी ओपन होने वाला है, वो भी अनकरीब कुछ दिनों के बाद मुझे इत्तला मिली कि वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। जहाँ तक उससे पीछे का रिकॉर्ड है, तो उसकी दस्तयाबी में कुछ मसले हैं, वो भी बिल आखिर निकले, क्योंकि अब तो हर चीज़ जो है ना आएगी, कोई चीज़ छुपी नहीं रहेगी। यही इस केस का, इस स्ट्रगल का यही सबसे बड़ा हासिल वसूल है, इसका समर है कि अब कुछ सामने आने से रह नहीं जाएगा। तो ये आप समझे कि कितनी बड़ी इसकी अचीवमेंट है, तो कोई छोटी तो नहीं। जी, जी, राना इब्रार खालिद साहब, बहुत बड़ी अचीवमेंट है और बहुत बड़ी आपकी काविश है कि नहीं, मेरी आप नहीं है, पाकिस्तान के अवाम की पाकिस्तान की आवाम के साथ जो आपने इसी तहकीकाती काम पे लगे रहे और बहुत जद्दोजहद की इतना अरसा, तो इससे क्या हुआ बाकी अब जैसे आपने बताया वेबसाइट्स पर और भी पॉलिटिकल पार्टीज़ और और भी प्राइम मिनिस्टर्स, क्योंकि हर पॉलिटिकल पार्टी से जो इलेक्शन में प्राइम मिनिस्टर आगे आता है फ्रंट पे, तो उसको ज़्यादातर ये तहफ़ वगैरह मिलते हैं, उस पर आपने ये काम किया। नाज़रीन, मैं आपको यहाँ ये भी अपडेट करता चलूँ कि जो बात मैंने शुरू में आपको कही थी कि सहाफ़ी ना तो, जो सहाफ़ी की बात कर रहा हूँ, जो सच्चा खरा सहाफ़ी है, ना तो वो झुकता है, ना ही बिकता है। तो बाकी चंद बातें जो मंसूब कर ली जाती हैं, जिसमें हम ये कहेंगे कुछ काली भेड़ें घुस आई हैं, तो उसका ये होता है, उनको हम साफ़ी तो नहीं कह सकते,
تو ان کے کام کچھ اور ہوتے ہیں، تو اس مقدس پیشے کو کالی بھیڑوں سے الگ کیا جائے، اور جو صحافی ہیں انہیں ٹریبیوٹ بھی پیش کیا جائے۔ اور میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اتنا قیمتی وقت نکالا، اور بہت اچھا لگا۔ آنے والے جو ہمارے نیو جرنلسٹ ہیں ان کے لیے راہیں ہموار ہو چکی ہیں جی۔ توشہ خانہ کا ایک کیس جو انہوں نے عمران خان کے خلاف کیا تھا، باقی جماعتوں کے منظر عام پر وہ جو گفٹ ہیں، چاہے وہ آصف علی زرداری ہے، یوسف رضا گیلانی ہے، شاہد خاقان عباسی ہے، جو بھی واٹس ایپ ہمارے پرائم منسٹر ہیں جس سیاسی جماعتوں سے، انہوں نے بھی دورے کیے، انہیں بھی یہ گفٹ ملے۔ اب یہ توشہ خانہ میں موجود ہیں، انہوں نے خریدے ہیں، ان کی پیمنٹ کیے ہے یا اپنے گھروں میں لے گئے ہیں۔ تو یہ باقی صحافیوں کے لیے ایک بہت بڑا ایک رائے ہموار ہونے کا ایک موقع ہے، جو وہ اس پر اور مزید انویسٹیگیٹو سٹوری کریں۔ مجھے دیجیے گا اجازت۔ دیکھتے رہیے پاکستان پیس ٹی وی۔ اللہ حافظ ناصر۔